एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसमें पूजा कैसे करनी है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये पूजा शाम के समय की जाती है और सभी माँओं को जो है ना निर्जल रहकर इस व्रत को करना चाहिए। तो आपको दिन भर निर्जल रहना है, जैसे हम करवा चौथ के व्रत में रहते हैं, निर्जल रहना है और शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजा को जो है ना किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर दोपहर के समय की जाती है तो आप दोपहर के समय कर सकते हैं। वैसे जितनी मुझे जानकारी है ये पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। यहाँ पे मैंने एक पटा बिछा लिया है और पटे से नीचे जो है ना आप हल्दी से ज़रूर लीप लें, ताकि ये जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं वो जगह एकदम बढ़िया शुद्ध हो जाए। उसके ऊपर पटा बिछाया, पटे के ऊपर लाल कलर का कोई भी पूजा वाला कपड़ा है या कोरा कपड़ा है तो उसे बिछा लीजिए। उसके बाद चावलों से मैंने आसन दे दिया है। गौरी गणेश को पूजा में विराजमान करना अनिवार्य है। अगर आपके पास गौरी गणेश नहीं है तो केवल गणेश जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं। अगर गणेश जी भी नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में गणेश जी को आप विराजमान ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने एक घी का दीपक ले लिया है, आप चाहें तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं। मेरे पास मिट्टी का था तो मैंने मिट्टी का ले लिया है। और मिट्टी का दीपक जब भी लें तो हमेशा कोरा दीपक लें आप। इसके बाद अहोई माता की जो पोस्टर आता है, मतलब जो कैलेंडर आता है, उनको जो है ना बीच में इस तरह से विराजमान कर लेना है चावलों के आसन के ऊपर। आप चाहें तो दीवार पर भी इनको अच्छे से हैंग कर सकते हैं। अगर ना हो तो अपने हिसाब से देख लें कि बार बार कैलेंडर नीचे ना गिरे, इस हिसाब से इनको अच्छे से आपको विराजमान करवाना है। इसके बाद हम जो है ना सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे और इस वीडियो में बहुत सरल तरीका मैं अहोई अष्टमी व्रत की आपको बताने वाली हूँ। तो दीपक को आप प्रज्वलित कर लें। उसके बाद हाथ जोड़कर आपको सबसे पहले ध्यान करना है। ध्यान करना अनिवार्य होता है। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें तो मन में ध्यान जरूर करें। तो हम यहाँ पर हाथ जोड़कर गणेश जी का, गौरी माता गौरी का और अहोई माता का हम मन में ध्यान करेंगे। उसके बाद रोली चावल से दीपक का पूजन कर देंगे। ये व्रत अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए इस व्रत को किया जाता है। पहले के समय में एक परंपरा थी कि इस व्रत को अपने बेटों के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल तो बेटे बेटियां सब बराबर हैं, क्योंकि अब तो बच्चे ही एक एक दो दो होते हैं, ज़्यादा बच्चे है ही नहीं। पहले के ज़माने में तो क्या 4-5 बच्चे लोग करते थे, बट आजकल तो बहुत कम हो गया है। तो आप अपने बच्चे के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में इस तरह से आपको कोरा मिट्टी का कलश लेना है। छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। तो मैंने एक मिट्टी का कलश ले लिया है। ये आपको कोरा ही लेना है, यूज़ किया हुआ नहीं लेना है और मिट्टी का ही लेना है। इसे अहोई माता का कुड़वा इसको बोला जाता है। इस पर सबसे पहले आप कुमकुम से या हल्दी से बढ़िया सा आप स्वास्तिक बना दें। और आपको स्वास्तिक बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कोरा होता है तो इस पर जो है ना कुछ उछड़ता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया। इसके बाद इसके ऊपर अच्छे से आप कलावा लपेट दें और कलावे में गांठ ना लगाएं, केवल लपेटा जाता है। तो इस तरह से मैं जो है ना कलावा लपेट दूंगी और इसके अंदर जो है ना चावल भर सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं भर सकते हैं। तो दोनों अनाज में से कोई भी अनाज आप इसमें भर सकते हैं। मैं इसमें चावल भर दूंगी। तो आपको पूरे से पूरा कंठ तक इसको चावलों से भर देना है। इसके बाद आपको दूसरा मिट्टी का बर्तन लेना है। आप चाहें तो करवा चौथ वाला करवा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास करवा चौथ का वाला करवा नहीं है तो आप मिट्टी का कोई भी इस तरह का कोई बर्तन ले लें। इसके अंदर जो है ना पानी भरा जाता है, तो इसके अंदर भरेंगे हम पानी। इससे जो है ना अपने बच्चे को स्नान करवाया जाता है नरक चौदस के दिन, ताकि उसके ऊपर जितनी भी आदि व्याधि हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब अहोई माता की कृपा से वो सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएं। तो इसीलिए इस कलश को भरा जाता है। तो आप चाहे तो करवा चौथ वाला ले सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा नया कोरा भी ला सकते हैं। नीचे आपको पानी वाला कलश रखना है, ऊपर जो है ना इसके ऊपर चावलों वाला कलश रखना है। आशा करती हूँ मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको एक के ऊपर एक कलश भर के रख देने हैं। चावलों से पूरा आपको कलश भरना है। ऊपर वाला मैं केवल आपको देखिए वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं भरा है। आप इसको पूरा भर लें। इसके बाद इसको मिट्टी के
किसी भी ढक्कन से इसको ढक दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बर्तन से इसको पूरा ढक दें। ढकने के बाद इसके ऊपर कोई भी फल या मिठाई आपको रखनी है, क्योंकि खाली ढक्कन नहीं रखा जाता है, तो मिठाई या फल इसके ऊपर आप जरूर रखें। ये हो गया अहोई माता का कुड़वा तैयार। तो ये जो है ना भरना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको सभी पर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से जल चढ़ाना है। 4 बार जल चढ़ाया जाता है ताकि हम पूजा करने वाले स्थान को अच्छे से शुद्ध कर सकें, सभी को अच्छे से स्नान करवा सकें, सभी को जल पिला सकें। इसीलिए ये 4 बार जो है ना जल छिड़का जाता है। छिड़कना कैसे है? हाथ से नहीं छिड़कना है, ध्यान रखिए। ये आपको पुष्प से जल छिड़कना है। मेरे पास तो, मैं तो रात में पूजा कर रही थी, तो मेरे पास जो है ना पुष्प नहीं थे इस समय, इसलिए मैंने आपको हाथ से छिड़क के बताया। आपको हाथ से नहीं छिड़कना, हाथ से कभी जल नहीं छिड़का जाता। पुष्प का आप यूज करें, अगर पुष्प है तो ठीक है, नहीं तो आप कुसा का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जल छिड़कने के बाद जो है ना गणेश जी पर, गौरी जी पर, अहोई माता पर, चंद्रमा, सूरज, जितने भी कैलेंडर में देवी देवता हैं सब पर आप तिलक कर दें। दोनों कलशों पर भी आपको तिलक करना है और फिर जो है ना अहोई माता को कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कलावा ले लिया है और इस तरह से अहोई माता पर हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास चुन्नी है तो आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद अहोई माता पर सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर मैं अहोई माता पर सारी सुहाग सामग्री चढ़ा दूंगी। इसके ऊपर आप चाहे तो साड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन हर बार साड़ी दान करना जरूरी नहीं होता। अगर आप पहली बार अगर अहोई माता की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साड़ी चढ़ाना जरूरी है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप हर बार भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि दान पुण्य की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास देखिए साड़ी नहीं है तो उनका मन को ऐसा लगता है ना कि हम कैसे दान करें, तो केवल सुहाग सामग्री दान कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको रुमाल जरूर रखना है। इसके बाद आपको सिंघाड़े जरूर चढ़ाने हैं। इस पूजा में सिंघाड़े जरूर चढ़ते हैं। अगर सिंघाड़े नहीं है तो आप अपने घर के अपने यहाँ पर जो भी मौसमी फल मिल रहा है उन्हें आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद मैंने भोग लगा दिया है मिठाई का। एक आपको कलश लेना है, तांबे का, पीतल का या स्टील का, कोई भी आप इस तरह से कलश ले लीजिए और इसमें आपको जल भरना है। इसी कलश से रात के समय तारों को अर्घ दिया जाता है। तो इसको पूरा भर लें और अब मैं आपको बताऊंगी आगे आपको क्या करना है। इसके बाद आपको सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और फिर आपको अहोई माता की कथा पढ़नी है। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई माता की कथा सीखों से पढ़ी जाती है, कान में सीखे लगा लेते हैं और फिर जो है ना एक एक सीख चढ़ाई जाती है कहानी पढ़ते समय। अगर आपके यहाँ सीखे चढ़ती हैं तो आप सीखे चढ़ा दें, अगर आपके यहाँ सीखे नहीं चढ़ती हैं तो आप चावलों को हाथ में लेने के बाद यानी कथा सुनने के बाद इन चावलों को उस कलश में डालना है जिससे हम तारों को अर्घ देने वाले हैं। तो मैं इस कलश से तारों को अर्घ दूंगी, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं कथा वाले। तो इसी कलश से जो है ना आपको अर्घ देना है। तारों को देते हैं, आप चाहे तो चंद्रमा को दे सकते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन चंद्रमा बहुत लेट आता है, आप तारों को अर्घ दीजिए, सबसे बढ़िया है। इसके बाद आज के दिन अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। तो जो नए कपड़े आप लेकर आए हैं वो कपड़े आप अहोई माता पे जरूर चढ़ाएं। और आज के दिन अपने बच्चे को बर्तन दिया जाता है, कोई भी एक उपहार जो है ना उसको दिया जाता है खुशी खुशी। तो खाली बर्तन अपने बच्चे को ना दे, हमेशा भर कर देना है। इसमें आप फल रख सकते हैं, मिठाई से इसको भर सकते हैं, लेकिन भर कर दे, खाली नहीं दिया जाता। खाली बर्तन देना अशुभ माना जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर रखना है। इसके बाद आरती की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक अलग से दीपक में कपूर जला लिया है, तो मैं यहाँ पे कपूर से आरती कर रही हूँ। और आज के दिन घर में पुए बनाए जाते हैं, मीठे पुए बनाए जाते हैं, हलवा बनाया जाता है, पूड़ी बनाई जाती है। तो आपके घर में जैसी परंपरा रही हो, क्योंकि हर घर की अलग परंपरा होती है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछें कि आपके यहाँ अहोई माता के व्रत में क्या बनाया जाता है, वही भोग जो है ना आपको अहोई माता के लिए बनाना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बतासों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद इस सुहाग सामग्री का क्या किया जाता है, तो इस सुहाग सामग्री के ऊपर आप कुछ ना कुछ मिठाई जरूर रखें। मिठाई अगर नहीं है तो फल रखें, कुछ ना कुछ खाने पीने का इसमें जरूर रखा जाता है। इसमें दक्षिणा रखनी है और अपनी सासू माँ को, अपनी ननंद को, अगर सासू माँ ननंद नहीं है तो मंदिर में सुहाग सामग्री दान करनी है। जो हमने बर्तन लेकर आए थे अपने बच्चे के लिए वो आपको अपने बच्चे को देना है। अपने बच्चे को आज के दिन नए कपड़े पहनाकर उसके माथे पे तिलक करना है और उसको कुछ ना कुछ बर्तन
मिठाई में भरकर जो है ना ज़रूर देना है, मतलब बर्तन में मिठाई भरकर आपको ज़रूर देना है। जो हमने कलश रखे थे, अनाज वाला कलश है, जिस कलश में हमने चावल भरे थे, इन चावलों को दान किया जाता है। आप मंदिर में जाकर इन चावलों को दान कर दें। और जो नीचे वाला कलश है, इस कलश को से बच्चे को नरक चौदस यानी छोटी दिवाली के दिन स्नान करवाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना अहोई माता की पूजा की जाती है। जब आप मिट्टी के कलश यानी चावलों वाले कलश को दान करें तो इसमें दक्षिणा आप जरूर रखें, अनिवार्य होता है दक्षिणा रखना, ताकि पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। और इसके बाद पूजा आप शाम के समय कर लें, और रात के समय जैसे ही तारे उगाते हैं, तारों को जो है ना अर्घ दिया जाता है। अगर आप अर्घ देने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। और बस वीडियो का यहीं एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ मुझसे छूट गया है, तो आप समय रहते मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं समय से आपको रिप्लाई ज़रूर कर सकूँ। चौकी कब हटानी है, तो शाम के समय पूजा करने के बाद आप चाहें तो नेक्स्ट डे चौकी हटा सकते हैं। आप नहीं चाहते कि अगले दिन हम इस चौकी को रखें तो आप 2 घंटे बाद इस चौकी को हटा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।